अर्जुन अपनी चूड़ियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रहा था और दो औरतें उसे रास्ते में मिलती हैं और कहती हैं, कहाँ जा रहे हो अर्जुन? अरे, तुम्हारी चूड़ियां तो कोई सुहागन पहने तो अपशगुन हो जाए। अरे अर्जुन, कभी तेरी चूड़ियां बिकती तो है नहीं। तुम मनहूस से चूड़ियां कौन लेगा? अर्जुन बिना कुछ कहे चूड़ियां बेचने के लिए चला गया। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी हरी नीली पीली चूड़ियां ले लो। वह पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसे किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी। और वो डरकर बिना पीछे मुड़े वापस गांव की तरफ भाग गया। अर्जुन को फिर वो औरतें मिलती हैं। अरे अर्जुन, बेचाई चूड़ियां? इतना कहकर औरतें हंसने लगीं। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वह घर खाली हाथ निराश चेहरे के साथ चला जाता है। वह अपनी बूढ़ी मां को सब बताता है और कहता है, आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरा मरना तय था। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी चूड़ियां बेचने जाता कुछ न कुछ हो जाता है। वो घर के कोने में चुपचाप बैठा चूड़ियों को देख ही रहा था कि तभी गांव का सेठ भोगीलाल तेजी से भीतर आया। गुस्से से आंखें तरेरते हुए बोला, ए अर्जुन, कितनी बार समझाया है, तेरा कर्ज चुकाने का समय अब खत्म हो गया है। सेठ जी, कुछ ही दिनों की बात है, मैं आपकी सारे पैसे लौटा दूंगा। आज तो मैं गांव में चूड़ियां बेचने ही जा रहा था, मगर सेठ बीच में काटते हुए गरज उठा। मगर क्या? हर बार तेरे बहाने तैयार होते हैं, कभी मौसम, कभी ग्राहक, कभी किस्मत। सीधे सीधे बोल, देना है पैसा या नहीं? अर्जुन की आंखें भीग गईं। मेरी तकदीर ही खराब है सेठ जी, वरना मैं भी किसी से कम नहीं। अब सुन, अगर इस बार भी पैसा नहीं आया ना, तो तेरी ये झोपड़ी जब्त कर लूंगा और तुझे तेरे सामान के साथ बाहर फेंक दूंगा, समझा? इतना कहकर सेठ बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। अर्जुन चुपचाप बैठा रह गया। चूड़ियां चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में निराशा छाई हुई थी। अगली सुबह अर्जुन चूड़ियां उठाकर मेले की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे गांव की बूढ़ी अम्मा और एक आदमी मिला। अम्मा बोली, बेटा, सुना है कल गांव वाले फिर तेरा मजाक उड़ा रहे थे। तभी पास खड़ा आदमी हंसता हुआ बोल पड़ा, अरे अर्जुन, फिर चूड़ियां बेचने चला? कोई नहीं खरीदेगा तेरे हाथ से, तेरा तो नसीब ही फूटा है। अर्जुन कुछ नहीं बोला, मगर बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, शर्म आनी चाहिए बेटा, किसी की मेहनत का मजाक बनाना आसान है। तकदीर का फैसला ऊपर वाला करता है, इंसान नहीं। अर्जुन सिर झुकाए मेले की तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने बड़ी मेहनत से अपनी चूड़ियां सजाईं। रंग बिरंगी चूड़ियों को उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। आज तो चाहे जो हो जाए, मैं चूड़ियां बेचकर ही लौटूंगा। लेकिन जैसे ही समय बीता, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चली और देखते ही देखते उसकी सारी चूड़ियां हवा में उड़कर मिट्टी में गिर पड़ी। कुछ टूट गईं, कुछ खो गईं। अर्जुन बस बेबस खड़ा देखता रहा। हे भगवान, फिर से मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। क्या मेरी किस्मत में बस मेहनत ही लिखी है, फल नहीं? निराश होकर वह खाली हाथ गांव लौट आया। गांव वालों ने फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, चूड़ी वाला आज फिर खाली आया है। मुझे लगता है रब ने इसे सिर्फ पसीना बहाने के लिए बनाया है, फल के लिए नहीं। अर्जुन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। घर में खाने को कुछ नहीं था, पानी तक भी नहीं बचा था। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन अर्जुन फिर से सुबह सवेरे उठा। उसने अपनी चूड़ियों को साफ किया, सजाया और बड़ी उम्मीदों के साथ चूड़ियां उठाई। खुद से बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी चूड़ियां बेचकर ही लौटूंगा और सेठ जी के पैसे भी चुका दूंगा। वो पूरे आत्मविश्वास से चल पड़ा। रास्ते में उसकी चाल कुछ बदली हुई थी, जैसे वो खुद को भरोसा दिला रहा हो कि इस बार किस्मत उसका साथ देगी। गांव के बाजार के पास पहुंचते ही अचानक आसमान में बादल घिर आए। पल भर में काले बादलों ने सूरज को ढक लिया
और तेज गरजने लगे। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें अर्जुन की चूड़ियां पर गिरने लगीं। रंगीन चूड़ियां भीग गईं, कुछ फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ीं और टूट गईं। अर्जुन किनारे जाकर खड़ा हो गया, चुपचाप अपनी चूड़ियों को बचाने की कोशिश करता रहा। उसी वक्त एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन, तू बाजार पहुंचा और बारिश आ गई। लगता है तेरी बदकिस्मती अब पूरे गांव पर असर डालने लगी है। अर्जुन का दिल भर आया, मगर वो कुछ नहीं बोला। भीगते हुए वो बस यही सोच रहा था। मेहनत करता हूं तो लोग हंसते हैं, चुप रहता हूं तो ताने मारते हैं। क्या मेरी किस्मत सच में इतनी खराब है? अगले दिन अर्जुन फिर से अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाकर बेचने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी एक गांव वाला हंसता हुआ उसके पास आ पहुंचा। वो ताने मारते हुए बोला, अर्जुन, इस बार एक काम कर, चूड़ियां बेचना छोड़ कहीं दूर चला जा। तेरे साथ तो जो भी होता है, लगता है अब तेरी बदकिस्मती पूरे गांव पे भारी पड़ने वाली है। अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और चुपचाप अपनी टोकरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो सोचता जा रहा था, लोग बस हंसते हैं, कोई ये नहीं देखता कि मैं रोज कितना टूटता हूं। जंगल पहुंचकर अर्जुन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा चल रही थी, मगर उसका मन भारी था। उसने थकी हुई आंखों से अपनी चूड़ियों की तरफ देखा। गांव वाले ठीक ही कहते हैं, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी चूड़ियां बेचने निकलता हूं, कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। सेठ भोगीलाल का कर्ज भी सिर पर चढ़ा है। अब करूं तो क्या करूं? तभी वहां एक बूढ़ा बाबा आ पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक थी। उसने अर्जुन को देखा तो रुक गया। बेटा, ओ बेटा, ये तेरी आंखों में निराशा क्यों है? बाबा, जिसकी किस्मत फूटी हो, उसकी आंखों में आंसू होना ही लिखे होते हैं। मैं एक चूड़ी बेचने वाला हूं, मगर जब भी बेचने निकलता हूं या बारिश हो जाती है या आंधी या कुछ और, सेठ का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस बेटा, अपनी किस्मत को मत कोस। क्या पता तुम्हारी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा हो। सकता है तू सिर्फ चूड़ियां बेचने वाला नहीं, बल्कि एक दिन किसी की किस्मत बदलने वाला बन जाए। बाबा जी, कृपा करके चले जाइए। पहले ही परेशान हूं और आप भी मजाक बना रहे हैं। जिसकी किस्मत में एक ढंग की कमाई तक नहीं, वो किसी की किस्मत क्या बदलेगा। अच्छा हुआ गांव वाले यहां नहीं हैं, वरना वो तो नाच नाच कर मजाक बनाते। अर्जुन अकेले खड़ा रहा, फिर खुद से बोला, अब तो मैं गांव नहीं लौटूंगा। जैसे गांव वालों ने मुझे तिरस्कृत किया, वैसे ही मैं खुद को इस जंगल में छुपा लूंगा। यही जंगल अब मेरा घर होगा, मेरी दुनिया, मेरी चुप्पी। उसने अपनी चूड़ियां उठाई और पेड़ पेड़ के बीच चल पड़ा। चलते चलते वो एक पुराने खंडहर के पास आ पहुंचा, जहां उसकी किस्मत एक नई करवट लेने वाली थी। पर इस बात से वो अभी अनजान था। खंडहर को देखकर अर्जुन ठिठक गया। अरे, ये खंडहर तो बड़ा अजीब है। लगता है बहुत सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा। अंदर क्या है, चलो देख ही लेते हैं। अर्जुन धीरे धीरे खंडहर के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर वो चकित रह गया। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ पौधे, बेलें, और कुछ पेड़ों से तो चंदन की खुशबू भी आ रही थी। तभी उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। वो किसी सुंदर लड़की की मूर्ति थी। चेहरे पर शांति और आंखों में गहराई, जैसे कोई सोई हुई रानी। अर्जुन मूर्ति के पास बैठ गया और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी अकेली हो और मैं भी। फर्क बस इतना है कि तुम पत्थर की हो और मैं इंसान। पर जब लोग मेरी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, तब अंदर से मैं भी पत्थर बन जाता हूं, मौन, टूटा और बोझिल। उसने मूर्ति की ओर देखा और धीरे से कहा, बोलने का क्या फायदा, कोई सुनता ही कहां है। कुछ देर तक वो यूं ही मूर्ति से बातें करता रहा, जैसे दिल का सारा बोझ किसी अनजाने साथी से बांट रहा हो। फिर उसकी नजर पास रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ बहुत सुंदर पुराने डिजाइन की कांच की चूड़ियां रखी थीं। अरे, ये तो बिल्कुल राजसी चूड़ियां हैं। अगर ये असली हैं तो बाजार में अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलो कोशिश करता हूं। अर्जुन उन चूड़ियों को सहेजकर टोकरी में रखता है और गांव के बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार में उसने चूड़ियां सजाई और लोग देखने आने लगे। तभी एक व्यापारी पास आया और चौंक कर बोला, अरे भाई साहब,
ये चूड़ियां कहाँ से लाए हो? ऐसी डिजाइन तो मैंने वर्षों से नहीं देखी। ये तो शाही घरानों में मिलती हैं। देखिए, लेना हो तो लीजिए, वरना आगे बढ़ जाइए। रोज के ताने सुनने की आदत हो गई है। नहीं नहीं, मैं खरीदूंगा। ये लो पैसे, और अच्छे दाम में ले रहा हूँ। अर्जुन ने आश्चर्य के साथ वो रुपया ले लिए। वो सीधा सेठ भोगीलाल के पास गया और पैसे सामने रख के बोला, सेठ जी, आपका कर्ज चुका दिया है, अब मैं आपका एहसानदार नहीं। अरे, क्या सच में तेरी चूड़ियां बिक गईं और इतने पैसे भी आ गए? लगता है वाकई अब तेरा वक्त बदल रहा है अर्जुन। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से निकल गया, लेकिन चलते चलते उसके मन में वही शब्द गूंजते रहे। क्या वाकई मेरी किस्मत बदल रही है? अगले दिन अर्जुन फिर से उसी सुनसान खंडहर में पहुंच गया। इस बार उसके कंधे पर चूड़ियों से भरी पोटली थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर सामने रखे डिब्बे पर पड़ी। अरे, ये कैसे हो सकता है? कल तो मैंने ये सारी चूड़ियां बेच दी थीं, फिर ये यहां कैसे? ओरे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है। उसी वक्त उसकी नजर फिर से पत्थर की मूर्ति पर गई। वो उसके पास गया और ध्यान से उसे देखने लगा। तुम्हें पता है, कल पहली बार ऐसा हुआ। मेरी सारी चूड़ियां हाथों हाथ बिक गई। लोगों ने कहा ऐसी चूड़ियां उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। काश तुम मेरी बीवी होती। माफ करना, मुझे ये कहने का कोई हक नहीं, लेकिन सच कहूं, जब पहली बार तुम्हें देखा तभी से दिल कुछ कहने लगा था। कुछ देर बाद वो चूड़ियां उठाकर बाजार चला गया। उस दिन उसकी बिक्री फिर शानदार रही। बहुत दिन बीत गए। अब अर्जुन हर रोज खंडहर आता, मूर्ति से दिल की बातें करता और डिब्बे में रखी चूड़ियां बाजार में बेच देता। उसकी किस्मत अब चमकने लगी थी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन मूर्ति के पास बैठते हुए अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, तुम मेरी सबसे बड़ी साथी बन रही हो। अब तो तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं कटता। काश तुम पत्थर की ना होती, बल्कि जीती जागती होती। अर्जुन, मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। तुम्हारा सच्चा दिल और मेहनत ने मेरी आत्मा को जगा दिया है। कौन बोल रहा है? ये क्या तुम बोल सकती हो? हाँ अर्जुन, मैं वही पत्थर की मूर्ति हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तुम्हारा सच्चा मन और नेक इरादे मेरी सजा को तोड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन तुम पत्थर कैसे बनी? तुम्हें ये श्राप क्यों मिला? बहुत साल पहले मैं एक इंसान थी। एक दिन एक साधु मेरे गांव आया, भूखा और थका हुआ। उसने मुझसे भोजन मांगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारा था। फिर भी मैंने उसे भगा दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरा लालच कम न हो जाए। उस साधु ने मुझे श्राप दिया, जिस दिन कोई सच्चे मन से चूड़ियां बेचेगा और उस पैसे को मंदिर में दान करेगा, उसी दिन ये श्राप टूटेगा। तब से मैं यही पत्थर की बनी हूँ। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन अगर इस श्राप का अंत मेरे हाथों हो सकता है तो मैं वो जरूर करूंगा। मैं रोज मेहनत करूंगा, चूड़ियां बेचूंगा और जो भी कमाऊंगा उसका कुछ हिस्सा मंदिर में दान करूंगा। अर्जुन अगले दिन मंदिर गया और अपनी कमाई मंदिर में दान कर दी। अर्जुन मूर्ति के पास जाता है और बताता है, आज मैंने मंदिर में पूरे 500 रुपए दान किए हैं। अब मुझे यकीन है कि कुछ तो बदलेगा। अचानक पत्थर की मूर्ति में रोशनी फैलती है और वह एक सुंदर युवती में बदल जाती है। तो तुम इंसान बन गई, ये तो चमत्कार है। हाँ अर्जुन, तुम्हारे सच्चे दिल और कर्म की वजह से मैं आज इस रूप में लौट सकी हूँ। तुम्हारा हर दिन का परिश्रम, तुम्हारा दान और तुम्हारी सच्चाई ने मेरा श्राप तोड़ दिया। लेकिन अब तुम क्या करोगी? अब मेरा कोई नहीं है अर्जुन, और तुमने ही मुझे इस जीवन में वापस लाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, बस चूड़ियां बेचता हूँ। तुम्हें तकलीफ होगी। जिस इंसान ने पत्थर को जीवन दिया, उसे तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। वो खुशी खुशी साथ रहने का फैसला करते हैं।